हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 3 जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके पहले के दोनों चैप्टर्स का एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आई बटन में दिए क्लास 10th की प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स। आपने क्लास 9th में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स में उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर। इस चैप्टर में हम उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझेंगे। पहले देखेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण। मेटल्स या धातु जनरली शाइनी होते हैं। इनमें मेटेलिक क्लस्टर होता है जैसे आयरन और कॉपर। इन्हें जब सैंड पेपर से रब करते हैं तो ये चमकने लगते हैं। दूसरा है मेलिएबिलिटी। जब मेटल्स को हथौड़ी से पीटते हैं तो ये पतली चादरों या शीट के फॉर्म में बदल जाता है जैसे गोल्ड और सिल्वर। तीसरा डक्टिलिटी, यानी मेटल्स को लंबे तारों के फॉर्म में खींचा जा सकता है जैसे 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर तक वायर बनाया जा सकता है। चौथा है हार्डनेस। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स होते हैं इन्हें नाइफ की मदद से भी काटा जा सकता है। फिफ्थ है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसलिए हम घरों में वायरिंग के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। सिक्स्थ है सोनोरस। जब मेटल्स को किसी हार्ड सरफेस पर हिट करते हैं तो उससे एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है, इसलिए स्कूल की बेल मेटल से बनी होती है। अब देखेंगे नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये मेटल्स के जस्ट अपोजिट होते हैं। नॉन मेटल्स जैसे कार्बन, सल्फर और आयोडीन सॉलिड्स होते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। ये ब्रिटल होते हैं, यानी इन्हें जब हिट किया जाता है तो ये टूट जाते हैं। एक्सपीरियंस में ये डल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। एक्सेप्शन है इसमें ग्रेफाइट, जो कि शाइनी होता है और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर परफेक्ट क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, जैसे आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन वो लस्टरस होता है। डायमंड भी एक नॉन मेटल है जो कार्बन का एलोट्रॉप है लेकिन वो बहुत ही हार्ड होता है। इसलिए मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई करने के लिए अब देखेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को। पहला है मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, और एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। मेटल ऑक्साइड्स का नेचर बेसिक होता है, लेकिन कुछ ऑक्साइड्स जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, यानी कि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। रिएक्शन विथ वाटर। सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर से वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम कम वायलेंटली रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब देखेंगे रिएक्शन विथ एसिड्स। मेटल्स जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जिंक HCl से रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये इक्वेशन हमने चैप्टर 2 में भी देखा था। इसका एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन वीडियो यहाँ आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। इनमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जब आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। आगे देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज को। रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जिसमें से एक है कि कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी आई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। इसमें कैटरीना K फॉर पोटेशियम, ने Na फॉर सोडियम, कार Ca फॉर कैल्शियम, मांगी Mg फॉर मैग्नीशियम, ऑल्टो Al फॉर एल्यूमिनियम, जेन Zn फॉर जिंक, फरारी Fe फॉर आयरन, फिर भी यानी Pb फॉर लेड, हाई यानी H फॉर हाइड्रोजन, Q यानी Cu फॉर कॉपर, मिली फॉर मरकरी जिसे Hg बोलते हैं, सिल्वर यानी Ag, ऑडी यानी Au फॉर गोल्ड। मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं जिसे कैटायन बोलेंगे, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाते हैं जिसे एनायन कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में सोडियम पर प्लस आयन होता है और फ्लोरीन पर माइनस आयन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ते हैं, जिससे आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हैं, ये हार्ड और ब्रिटल भी होते हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये वाटर में तो सोल्यूबल होते हैं लेकिन पेट्रोल और केरोसिन में सोल्यूबल नहीं होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या तो मॉल्टन स्टेट में या फिर सॉल्यूशन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं। ऑकरेंस ऑफ मेटल। मेटल्स नेचर में दो तरह से पाई जाती हैं, जिसमें पहला है फ्री स्टेट। कुछ कम रिएक्टिव एलिमेंट्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम अर्थ के क्रस्ट में सीधे ही प्योर फॉर्म में मिल जाते हैं, इसलिए इन्हें नोबेल मेटल्स कहा जाता है। दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट में। मेटल्स जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक ओर के फॉर्म में मिलते हैं। मिनरल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अर्थ की क्रस्ट पर पाए जाते हैं, और ऐसे मिनरल्स होते हैं जिससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, बॉक्साइट ओर से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है,
हेमेटाइट से आयरन, जिंक ब्लेंड से जिंक एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, जब हम ओर को माइन से निकालते हैं तो उसमें मेटल्स के साथ कुछ अशुद्धियां भी आ जाती है जिसे गैंग कहते हैं, उसे हटाना जरूरी है। ये स्टेप कहलाता है ओर इनरिचमेंट या ओर कॉन्सेंट्रेशन। कॉमन मेथड्स हैं इसके ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ फ्लोटिंग सेपरेशन एंड केमिकल सेपरेशन मेथड्स। इसका पर्पस होता है कि गैंग को हटाकर ओर को प्योर करना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज, जब लो एक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स जैसे मरकरी, कॉपर या सिल्वर, इसके ऑक्साइड्स को बस हीट करने पर ही मेटल मिल जाता है। फर्स्ट एग्जांपल है मरकरी का जो सिनेबर को गर्म करने पर मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल है कॉपर का जो कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर मिलता है। इसमें सिर्फ रोस्टिंग या हीटिंग रिक्वायर्ड होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, मिडिल एक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स जैसे जिंक, आयरन या लेड सीधे हीट करने से नहीं निकलते हैं, इसलिए पहले इन्हें ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर रिड्यूस किया जाता है। इसमें फर्स्ट स्टेप है रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद ही उसके ऑक्साइड्स को रिड्यूस किया जाता है। इसमें जिंक ऑक्साइड से जिंक निकालने के लिए इसमें कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी ये किया जाता है, जैसे मैग्नीज का एक्सट्रैक्शन। ये रिएक्शन बहुत ही एक्सोथर्मिक होते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं। हाई एक्टिविटी सीरीज वाले मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से अलग किया जाता है। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का। इसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा सोडियम और क्लोरीन अलग अलग किया जा सकता है। इसी तरह बॉक्साइट से एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलिसिस से ही निकाला जाता है। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स मिलने के बाद भी उसमें इम्प्योरिटीज रहती है, इन्हें हटाना जरूरी है, इसलिए रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है। इसमें मोस्ट कॉमन मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें एनोड पर इम्प्योर मेटल जैसे कॉपर को लगाया जाता है और कैथोड पर प्योर मेटल की एक पतली सी स्ट्रिप लगाई जाती है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उसी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, जैसे कॉपर सल्फेट। जब इसे इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो एनोड से मेटल डिसॉल्व होकर इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है और कैथोड पर वही प्योर मेटल डिपॉजिट होने लगता है। साथ ही इम्प्योरिटीज नीचे तली पर बैठ जाती है, जिसे एनोड मड कहा जाता है। इस प्रोसेस का यूज कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, निकल आदि मेटल्स को रिफाइन करने में किया जाता है। अब देखेंगे कोरोजन। जब कोई मेटल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस से रिएक्ट करता है और उसकी सरफेस को नुकसान पहुंचता है तो उसे कोरोजन कहते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है आयरन का। आयरन मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करता है तब बनती है रेडिश ब्राउन लेयर, जिसे रस्ट कहते हैं। कॉपर भी मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है जिससे ग्रीन लेयर बनती है। सिल्वर एयर में सल्फर से रिएक्ट करता है और बनाता है सिल्वर सल्फाइड, जिससे उसकी सरफेस पर एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है। अगर हम कोरोजन को रोकना चाहते हैं तो मेटल की सरफेस को प्रोटेक्ट करना होगा। इसके मेथड ऑफ प्रिवेंशन है पेंटिंग करना, ऑयलिंग या ग्रीसिंग करना, गैल्वेनाइजेशन करना, क्रोम प्लेटिंग करना, एलॉइंग करना। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन के साथ मेटल्स कहाँ से मिलते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग प्रोसेस जो यहाँ समराइज किया गया है। ऐसे ही एनिमेटेड वीडियोस के लिए विद्यान एकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।